नमस्कार, आप देख रहे हैं लिविंग इंडिया न्यूज में हूं आपके साथ प्रवानी नेज और क्राइम दिस वीक में आप सभी का स्वागत है। कहते हैं जुर्म ना बताकर होता है और ना ही मुजरिम दस्तक देकर आता है। अपराध को रोकना भले ही आम इंसान के हाथ में ना हो, मगर जुर्म को भांपना और उससे खुद को सुरक्षित करना हमारे हाथ में है। मगर जुर्म को नजरअंदाज करना कितना खतरनाक हो सकता है, ये हम आपको दिखाएंगे हमारे इस खास प्रोग्राम में। तो बिलासपुर नसबंदी शिविर में 13 महिलाओं की मौत को अभी लोग भूले भी नहीं थे कि कौर ऑपरेशन शिविर में घनघोर लापरवाही का मामला सामने आया है। ये मामला है पंजाब के गुरदासपुर का, जहां नेत्र शिविर में ऑपरेशन कराने वाले 60 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई। मामले की जांच के सिविल सर्जन को आदेश दे दिए गए हैं। मामले की रिपोर्ट सोमवार तक मांगी गई है। ये कैंप एक समाज सेवी संस्था ने आयोजित किया था। रोशनी खोने वालों में 16 लोग अमृतसर और बाकी गुरदासपुर के रहने वाले हैं। पंजाब के गुरदासपुर में 10 दिन पहले एनजीओ की तरफ से लगाए गए आई कैंप में ऑपरेशन के बाद 16 लोगों की आंखों की रोशनी चली गई है। इस मामले के सामने आने के बाद पूरे पंजाब में हड़कंप मच गया है। बता दें कि इस आई कैंप में कुल 60 लोगों को मोतियाबिंद का ऑपरेशन होना था। जिन लोगों की आंखें गई हैं उनमें से 16 अमृतसर के हैं, जबकि लोगों का कहना है कि कुछ और लोग भी हैं जिनकी आंखों की रोशनी चली गई है। मोतियाबिंद के ऑपरेशन के लिए ये आई कैंप 10 दिन पहले गुरदासपुर के घुमन गांव में लगाया गया था। प्रशासन ने इस मामले की जांच के आदेश दे दिए हैं। उन डॉक्टर की तलाश की जा रही है जिन्होंने ऑपरेशन किया था। अस्पताल के बिस्तर पर दर्द से करा रहे ये बुजुर्ग हमारे देश के मेडिकल सिस्टम को करारा तमाचा मार रहे हैं। उम्र इनके लिए पहले ही बड़ी चुनौती थी। अब इनकी बाकी की जिंदगी को भी डॉक्टरों की लापरवाही ने बर्बाद कर दिया है। बुरी तरह परेशान ये लोग अब तक खुद को यकीन नहीं दिला पाए हैं कि अब इन्हें कभी दिखाई नहीं देगा। दरअसल करीब 10 दिन पहले इन सभी ने गुरदासपुर के एक नेत्र शिविर में मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया था, लेकिन ऑपरेशन होने के कुछ ही घंटों के अंदर इनकी आंखों में दर्द होने लगा। ये फिर अस्पताल भागे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। इन्हें जैसे ही कई लोग अब हमेशा के लिए अपनी आंखें खो चुके हैं। प्रशासन का कहना है कि जिन 60 लोगों की आंखें गई हैं, उनमें से 16 लोग अमृतसर और आसपास के गांव के थे, जबकि बाकी गुरदासपुर के हैं। सभी को अमृतसर और गुरदासपुर के अलग अलग सरकारी अस्पतालों में भर्ती कराया गया है। होया जी बाबे जीवन सिंह आए हैं कैंप लाउन ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁੜ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਬੰਦੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਸੋਚਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਤੇਰੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਠੀਕ ਆ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹੋ ਹੀ ਆਖੀ ਕਹਿੰਦੇ ਦਾਰੂ ਪਾ ਲਓ ਆਪਣੀਆਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕੱਢੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੁੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਚੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਰੱਖ ਲੀਆਂ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਲੱਦੋ ਗੱਡੀ ਤੇ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੀਤਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆਹ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹਨਾਂ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਲਈਆਂ ਨੇ, ਢੇਡੇ ਕੱਢ ਲਏ। ਕਿੰਨੀ ਤਰੀਕ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਜੇ। ਜਿਹੜੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਉਹ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੀ ਆ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਆਖੋ ਉਹ ਹੀ ਚੱਲਣਾ। ਸਾਨੂੰ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕੀ ਆਖ ਸਕਦੇ, ਕਾਗਜ਼ ਜੋਗੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਕੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਵਿੱਚ? ਪੁੱਤ ਹੋਇਆ ਇਹ ਸਾਨੂੰ 10 ਰੁਪਏ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਈ ਪਾਏ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਆ ਗਏ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ। ਆਉਂਦੇ ਫਿਰ ਅਸਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨੀਆਂ, ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਣਨੀਆਂ। ਤਾਂ ਦੇਖ ਖਬਰ ਤਾਂ ਕਾਲਾਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਤੇ ਅੰਦਰ ਬਾਰੀ ਜਦੋਂ ਨਾ ਬੱਸ ਲੈ ਆਂਦੀ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਗਾਂ ਹੋਏ। ਬੱਸ ਭਰ ਗਈ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜੀ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਲਾਗੇ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ दूर के ने उन्होंने तो की पता की हाल की। गुरदासपुर की एक एनजीओ थी जिन्होंने आँखों का कैंप अमृतसर के अजनाला एरिया में लगाया था, तो उससे काफ़ी पेशेंट्स को जो है आँखों की कोई प्रॉब्लम हुई और मेरे पास कल रिप्रेजेंटेशन लेके आए थे। तो हमने इमीडिएटली सिविल सर्जन को बोल के डॉक्टर्स की टीम गठित की और उनकी चेकिंग करवानी शुरू की। तो ये पाया गया वाकई कुछ पेशेंट्स ऐसे थे जिनकी आँखों की रोशनी चली गई है और उनको काफ़ी प्रॉब्लम आ रही है। तो हम लोगों ने एक तो उनका इलाज करवाना शुरू किया है, प्लस जो कमेटी इंक्वायरी कमेटी रिपोर्ट देगी सिविल सर्जन की, हम लोग क्रिमिनल एक्शन भी उनके खिलाफ लेंगे, एनजीओ के खिलाफ।
इन लोगों का इलाज कर रहे डॉक्टरों का कहना है कि इनकी आंखों की रोशनी अब कभी भी वापस नहीं आ पाएगी। आपको बता दें कि गुरदासपुर में लगा मेडिकल कैंप एक गैर सरकारी संस्था ने लगवाया था, लेकिन कैंप में सफाई पर जरा भी ध्यान नहीं दिया गया। यहाँ तक कि नेत्र शिविर लगाने के लिए प्रशासन से जरूरी इजाजत भी नहीं ली गई थी। अब प्रशासन ने पूरे मामले की जांच का आदेश दे दिया है। नेत्र शिविर लगवाने वालों और मोतियाबंद का ऑपरेशन करवाने वाले डॉक्टरों की भी तलाश की जा रही है। प्रशासन की तैयारी है कि मेडिकल कैंप लगाने वालों पर आपराधिक केस दर्ज किया जाए। जाहिर है गुरदासपुर में मेडिकल कैंप लगने वाला है। इसकी खबर प्रशासन को नहीं थी। लापरवाही के चलते लोगों की आंख जाने के बाद प्रशासन की भी नींद टूटी। अब प्रशासन ऐसे लोगों का अमृतसर गुरदासपुर के अस्पतालों में मुफ्त इलाज करवा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज। वहीं पुलिस ने गुरदासपुर में लगाए गए नेत्र शिविर मामले में शिविर के आयोजक को गिरफ्तार कर लिया है। एसकेएल नेत्र चिकित्सालय मथुरा और जलंधर के विद्या आई केयर सेंटर के डॉक्टर विवेक अरोड़ा के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। कैंप के आयोजक मंजीत जोशी को पुलिस ने पूछताछ के लिए हिरासत में लिया है। जोशी ने गुरु नानक देव चैरिटेबल ट्रस्ट को यह कैंप लगाने के लिए अप्रोच किया था और मथुरा से डॉक्टरों को बुलाया था। मंजीत जोशी पंजाब के ही फगवाड़ा का रहने वाला है। बता दें कि इस घटना का शिकार हुए पीड़ितों में से 16 लोग अमृतसर के गांव के हैं और शेष गुरदासपुर के रहने वाले हैं। इन सभी मरीजों को शहर के आंख, नाक और गला अस्पताल में भर्ती किया गया है। इसी बीच ये जानकारी मिली है कि मथुरा उत्तर प्रदेश के एसकेएल अस्पताल की ओर से ये कैंप लगाया गया था। ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਾਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਉਹਦਾ ਪੁਲਿਸ ਰਿਮਾਂਡ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਸਾਡੀ ਮਥੁਰਾ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਬਾਕੀ ਦੋਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਸਰ ਜਿਹੜਾ ਡਾਕਟਰ ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਟੈਕਨੀਕਲ ਆਧਾਰ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਨੂੰ ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਸਬੂਤ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਕੈਂਪ ਲਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਤੇ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਐਸਾ ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗਲੀਜੈਂਸ ਹੈ। ਜਨਰਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਪੜ੍ਹੀਏ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਪੋਸਟ ਆਪਰੇਟਿਵ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਤੇ ਜੇ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਦ ਤੱਕ ਕੋਈ ਮੈਡੀਕਲ ਐਵੀਡੈਂਸ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਉਦ ਤੱਕ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਮਨਜੀਤ ਜੋਸ਼ੀ ਨੂੰ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਮਿਲਿਆ ਜੀ 8 ਤਰੀਕ ਤੱਕ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਥੁਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਐਸ ਪਰ ਦਾ ਰਿਮਾਂਡ ਪੇਪਰ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਥੁਰਾ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਓਰੀਜਨਲ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ करना कि ਕੀ ਹੋਣਾ। इस मामले में कैबिनेट मंत्री अनिल जोशी भी अस्पताल पहुंचे और पीड़ितों से बातचीत की। बहुत नेग्लिजेंसी है ये जो कैंप लगा, पहले परमिशन नहीं ली गई, फिर गांव में ऑपरेशन किए, उसके बाद केयर के लिए कुछ नहीं किया। तो ये तो इंक्वायरी का विषय है, वो हम करेंगे। ये एक पार्ट ये है कि इंक्वायरी करेंगे कहाँ से क्या। डीसी गुरदासपुर ने सारे डॉक्टर वो बुलाए हैं जिन्होंने ऑपरेशन किया। और सबसे बड़ी बात है कोई भी मेडिकल कैंप लगता है उसकी परमिशन ली जाती है, परमिशन नहीं लिया उसके बाद स्पेशलिस्ट डॉक्टर वहाँ ट्रीटमेंट करें। और ऑपरेशन तो बिल्कुल बाहर करना नहीं चाहिए और ये किया। सबसे बड़ी तकलीफदेह बात है कि उन्होंने जानकारी के बगैर वहाँ परमिशन लेने के बगैर वहाँ जाकर ऑपरेशन भी किए। हमारे पास 17 केस आए हैं जिनमें से 16 की विज़न तो बिल्कुल ना के बराबर ही है और एक पेशेंट की कुछ विज़न है उसके इम्प्रूवमेंट के काफ़ी उम्मीद है और बाकियों का भी इलाज चल रहा है और इलाज के बाद ही कुछ बता सकते हैं कि वो ठीक होने के काबिल है या नहीं है। तो देश भर में बेटियों पर हो रहे अत्याचार थमने का नाम ही नहीं ले रहे। पंजाब से एक ऐसी घटना सामने आई है जिसे सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 6 लोगों ने मिलकर एक बलात्कार पीड़िता को कथित रूप से जिंदा जला दिया। ये घटना पंजाब के धंधाद्री खुर्द इलाके की है। पुलिस के अनुसार 17 वर्षीय लड़की को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। पीड़ित लड़की के परिवार वालों ने आरोप लगाया है कि उनके पड़ोस में ही रहने वाले कुछ परिचित युवकों ने ही तेल छिड़ककर उनकी 17 वर्षीय लड़की को आग के हवाले कर दिया। पंजाब के लुधियाना में 16 वर्षीय नाबालिग लड़की आग लगने की वजह से झुलस गई। मूल रूप से बिहार की रहने वाले पीड़ित लड़की के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके ही पड़ोस में रहने वाले कुछ परिचित युवकों ने उस पर तेल छिड़ककर उनकी 16 वर्षीय लड़की को आग के हवाले कर दिया। उनका आरोप है कि कुछ दिन पहले ही यही चारों आरोपी
उनकी बेटी को लुधियाना के ढंडारी कला इलाके में स्थित उनके घर से कुछ ही दूरी से अगवा कर अपने साथ ले गए थे, जहां उन्होंने उसके साथ बलात्कार भी किया। लेकिन शिकायत करने पर पुलिस ने आरोपियों को बलात्कार के केस में नहीं बल्कि अन्य कई और आपराधिक धाराओं के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया था। आज वो जमानत पर आजाद घूम रहे हैं और उन्हीं आरोपियों ने उनके घर पर आकर इस घटना को उस समय अंजाम दे दिया जब वो घर पे अकेली थी। पीड़ित लड़की के पिता ने पुलिस पर यह आरोप लगाया है कि पुलिस उनकी अब भी कोई सुनवाई नहीं कर रही। वो मांग कर रहे हैं आरोपी युवकों को जल्द से जल्द पकड़कर उन्हें इंसाफ दिया जाए। 29 तारीख हम गए तब पर्ची नहीं हुआ, पर्चा कट गया, 3 बंदा पकड़ाया, 3 में 1 बंदा भाग गया। 31 तारीख फिर 2 बंदा बिंदर बल्ली घुस गया ना, बेटी के अथी किया, मुंह में कपड़ा हुर के बांध दिया, पूरा एसबी सब आया, कुछ नहीं कोई किया। ते भी हम कंप्लेन लिखाए, तीनों बंदा के कूट मार में रेप केस हुआ, कुछ नहीं किया, बदल दिया बयान और कूट मार करके बेअथी कर दिया, उसका जमानत दे दिया। फिर परसों धमकी दिया, हम जाके कंप्लेन किए जब मेरा बच्चा घर में घुस के कह रहा है हम जान से मार देंगे, आप हमारा बच्चे का साहस दीजिए। बोला ठीक है, इंक्वायरी कर रहे हैं। कल कुछ नहीं किया, आज हमारा बेटी के आज 6 बंदा घुसा, बब्बू, बली, अमरजीत, न्याज, बिंदर, बब्बू के भाई है, ये 6 बंदा घुस के मिट्टी तेल उझिल के जला दिया। पीड़ित लड़की इस वक्त लुधियाना के सरकारी अस्पताल में उपचाररत है। पीड़ित लड़की का उपचार कर रहे डॉक्टरों के मुताबिक यह लड़की करीब 55% तक जल चुकी है, मगर अभी उसकी स्थिति स्थिर है। खातून 16 इयर्स फीमेल जो एक स्टूडेंट है, आज अराउंड 1:15 बजे दोपहर को बर्न्स के साथ आई है। अप्रॉक्सीमेटली 50% बर्न्स है। कंडीशन उसकी स्टेबल, स्टेटमेंट उसने आज दे दिया है अपना, बट आउट ऑफ डेंजर हम तब तक नहीं कह सकते क्योंकि जब तक ठीक नहीं होती। इन्फेक्शन के चांसेस हमेशा होते हैं बर्न्स पेशेंट के। कोई रेप का मामला सामने आया? हम कुछ नहीं कह सकते, इस पर कुछ ऐसा है नहीं है। एक्चुअली जो हमारे पास इन्फॉर्मेशन थी बर्न केस की, व्हेन वी रीच द स्पॉट तो सामने जाके पता चला कि इट्स एन ओल्ड केस जिसमें पहले पर्चा दर्ज किया गया था अंडर 365, 376, 511 कंगनवाल में, जो कि सानेवाल का एरिया पड़ता है। पर शी इज़ अ रेजिडेंट ऑफ फोकल पॉइंट एरिया, तो यहाँ पे भी उन्होंने पहले एक कंप्लेंट था 452 और 323 में अनपछाते व्यक्तियों पे इन्होंने पर्चा दर्ज करवाया था। तो अभी शी इज़ अलेज्ड, इनका हमारे पास इन्फॉर्मेशन आया था, देन द गर्ल वाज टेकन टू द हॉस्पिटल। वहाँ पे जाके जो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है उसमें 6 बंदों का इन्होंने नाम लिखा है। तो वी हैव अगेन रजिस्टर्ड अ केस एज पर हर स्टेटमेंट। अभी तक कोई गिरफ्तारी हुई है उस केस में? आउट ऑफ 6 वी हैव अरेस्टेड 3, बाकी 3 का अभी रेड्स जारी है, तो सून विल नैप देम। लुधियाना से हरदीप सिंह चोपड़ा की रिपोर्ट, लिविंग इंडिया न्यूज।